देन कल्चर में क्या क्या आता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स, हाउ कैन यू डिटरमाइन द कल्चर, कैसे समझोगे कि कल्चर में क्या क्या है. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज, political philosophy, religion and social structure. When we talk about determinants of culture, that means how can you determine your own culture या कोई और culture. सबसे बड़ा जो इसमें determinant है वो है language. How many of you agree? Raise your hand. We can easily determine culture through language, at least in same country. Okay? अगर इंडियन ही है तो आप उनको सुन के समझ लोगे कि इनका स्टेट कौन सा है. ओके, राइट. और ये भी समझ लोगे कि इफ दे आर फ्रॉम एनी रिमोट एरिया. देन कम्स एजुकेशन. एजुकेशन से कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है whether the person is educated or not. पहला, if the person is educated, how much how many degrees or till what class has a person studied. Then comes political philosophy. Yes, political philosophy means views, political views. When we talk about political views, it means that जो भी पॉलिटिकल यानी पॉलिटिक्स जो भी अवेलेबल है उसके स्टेट में, उसके कंट्री में, उसके सिटी में, दैट व्यूज यू कैन इजीली कम अप टू द कंक्लूजन कि ये एक जिस भी कल्चर का है वो हम इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं. देन कम सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोसाइटी, कौन से लोग रहते हैं, किस तरह के सोसाइटी में लोग हैं, वो आप वहाँ के लोगों के थ्रू या जब आप किसी से मिलते हो तो यू कैन इजीली मेक आउट कि इनका सोशल बैकग्राउंड क्या है. देन कम्स रिलीजन. रिलीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आधे से ज्यादा लोग रिलीजन से ही पूरा आंक लेते हैं, है ना, और रिलीजन से ही पूरे स्टेट का भी डिस्कशन कर डालते हैं. राइट? डू यू अग्री? यू कैन रेज योर हैंड. Now there are various types of cultures. Only Rishita is active in the class and Vanshika Jain, I hope. Others are all sleeping. Shivam Jaiswal is also active. Okay. Then comes level of culture. When we talk about dominant culture, that is the first level of culture. Dominant. Dominant is ये पूरे कंट्री में सेम होगा. पूरे कंट्री में you will see the areas where ladies wear साड़ी. अभी जो एक एग्जाम्पल पढ़ा, पूरे कंट्री में आप देखेंगे कि लेडीज वेयर साड़ीज. ठीक है, जरूरी नहीं है कि 100% हो, मगर 70% जो लोकेशन है वो उसमें आप देखेंगे कि 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स विल वेयर साड़ी. राइट? व्हाई सो? बिकॉज earlier it was compulsory, they couldn't wear suits and all, है ना. या फिर पंजाब में जाएंगे तो वहाँ साड़ी में नहीं दिखेंगे, लेकिन आप साउथ इंडिया में जाएंगे या महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको साड़ी कल्चर बिल्कुल दिखेगा वहाँ पर. राइट? सो डोमिनेंट है ये. ठीक है, ये डोमिनेंट क्यों है? एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन? डोमिनेंट क्यों बोला गया है इसको? यस. Why is it considered as dominant? हम मे बी लाइक मैम अपन को लाइक अपने जो पेरेंट्स और इन सब ने लाइक अपन को यही चीजें बोला है एंड ये पास ऑन होता गया है. तो मैम इसमें चॉइस या ऐसे कुछ नहीं पूछा, लाइक उन्होंने डोमिनेट ही किया एक तरीके से. Yes.
करेक्ट, डोमिनेट ही किया है, ये डोमिनेंट कल्चर में ही आएगा। क्यों? क्योंकि कंपलसरी कर दिया फीमेल्स को, राइट? क्या क्या कंपलसरी कर दिया कि आप लोगों को साड़ी ही पहनना है, नहीं पहनोगे तो घर वाले क्या करेंगे? घर वाले आपको फोर्स करेंगे कि नहीं साड़ी तो पहननी पड़ेगी, राइट? तो धीरे धीरे क्या हो गया कि उनका हैबिट में आ गया, राइट? ऐसा मेल्स के साथ नहीं हुआ, उनको नहीं बोला गया कि आपको धोती कुर्ता ही पहनना होगा, आपको आपके इंडियन कल्चर के हिसाब से आप धोती कुर्ता ही पहने, नहीं, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, राइट? हमारा जो देश है वो कैसा है? पुरुष प्रधान। तो मेल्स पर ये बिल्कुल भी नहीं रूल लगाया गया, फीमेल्स पर लगाया गया, राइट? और फिर आप देखेंगे कि ओकेजन्स होंगे तो ओकेजन्स, इवन ओकेजन्स में भी फीमेल साड़ी पहनती हैं, लेकिन मेल्स क्या करते हैं? वो वेस्टर्न कल्चर का ही ड्रेस पहनते हैं, पैंट एंड शर्ट, ठीक है? उसको उन्होंने इंडियन कल्चर मान लिया, जबकि इंडियन कल्चर ऐसा नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रेज योर हैंड। देन कम्स सब कल्चर। सब कल्चर मतलब स्टेट वाइज, ठीक है? स्टेट वाइज इसको डिफरेंट अलग अलग कल्चर्स होते हैं। अच्छा, सब लड़कियां ही हाथ उठाएंगी, लड़के चुप हैं बिल्कुल, लड़के धोती कुर्ता नहीं पहनना चाहते ऐसा, या पजामा कुर्ता, फाइन। सो सब कल्चर की बात हो रही है, तो सब कल्चर में वेरियस प्रैक्टिसेस इन स्टेट्स लाइक पंजाब, यहाँ पर दिया हुआ है पंजाब, कर्नाटका, वेरी वेरी डिफरेंट। ऑर्गेनाइजेशनल, आई थिंक सब कल्चर आपको समझ में आता है, ऑर्गेनाइजेशन भी समझ में आता है, दैट इज डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट, जितनी जगह पर काम करोगे अलग अलग कल्चर मिलेगा, ठीक है? ऑक्यूपेशनल यानी आपको आपके एक्सपर्टीज के हिसाब से भी आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो वर्किंग है, वो चेंज हो जाता है, दैट इज ऑक्यूपेशनल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यू कैन इवन रीड आउट। Account, an accountant, for example, speaks the same financial language whether he or she is an Indian or American, and so is the case with medical practitioner or an attorney, lawyers भी even आप देखेंगे उनका भी language same रहेगा, right? Occupational language same रहेगा, organizational culture is different for different organizations. Subculture example is state-wise cultures. Dominant culture is purely for the country. Now, what are the other characteristics of organization culture? Now, first is centralized versus decentralized decision making. What is the meaning? Centralized is decision making में centralization क्या होता है? All of you know all these terms, पढ़ चुके हो आप ये सब, FOM में पढ़ा होगा, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट में। Yes, anybody? Centralized और decentralized? हाँ बोलिए। सेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन मेकिंग में अगर सेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो सेंट्रलाइजेशन मतलब किसी एक के हाथ में दे दिया डिसीजन, और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जैसे पब्लिक के हाथ में हो या तो पब्लिक के हाथ में नहीं, जो एम्प्लॉइज हैं उनके भी हाथ में। एग्जांपल बोलिए। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है उनके पास हो डिसीजन